जते लोग बैठलो छो सबके हम प्रणाम करै छी। आरो ई साहित्य के जागृति के ही परिचायक छिके कि अहिनो ठंडी छे और एक विपरीत परिस्थिति भी बनले, लेकिन फिर भी साहित्य के समझे वाला, साहित्य के बुझे वाला, कविता के पढ़े वाला उ लोग हमरा सामने में बैठलो छे। एक बार जोरदार ताली अपना लिए बजाला कि निश्चित रूप से बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम सबसे एक प्रमुख श्रोता के सामने में खड़ा होकर आए कविता पढ़ी रहे। खैर बहुत अच्छा माहौल में अपने सब सम्मान दिलो, हमरा बहुत अच्छा लगलो, निको लगलो। सम्मान पावे ले लो यहाँ हम अही ले सम्मान पावे यहाँ तक आगे गए कने घरों में नहीं मिले छी। घरों में नहीं जरा सम्मान मिले छे तो घूमी फिर सम्मान पावे पड़े छे। एठना जो मंच पर हमरा बगल में छा बैठलो डॉक्टर किलवार साहब, ये बड़ी चर्चित चेहरा छे, अंगिका के कुमार विश्वास छिके। एगो बात बता दिलियो, खाली नाम मतलब अंगिका के कुमार विश्वास मतलब कुमारो नहीं छे, ए भ्रम में कोई नहीं रहियो। हाँ विश्वास करीला कि कुमारो नहीं छे, बिहा भए गेलो छे, एमा आरु बिहा भए गेलो छे, हम्मे कुमारो छे। हमरा बड़ी दर्द छे ए ठंडी दिन में आरु कष्ट। तो अच्छा एक आरु दोस्त छे, ये बढ़िया बात है। अब तो हम अपना दर्द सुनावे छो। देखो बहुत लोग थोड़ा होता भारत पाकिस्तान पर कविता सुने था, चीन पर कविता सुने था, हम सब छोटा मोटा बात पर कविता नहीं लिखे छी। ऐली नहीं लिखला कि तो देखो चीन सबके आदमी के जो राष्ट्रीय हाइट है 5 फुट 2 इंच है। छोटा मोटा चीज कते कविता लिखबो है कि नहीं। आरु बात यो छे जो कोई तोरा भेटाए जाओ 5 फुट और 6 फुटिया आदमी, यहाँ बुझियो कि पूर्णिया कटिहार के कोई दादा परदादा सब चीन गेलो होते। आरु कोई बात नहीं छे, तो नेशनल हाइट छे को। तो अब हम अपना दर्द सुनाई छो, बहुत मतलब कष्ट छे, वह कष्ट सुनाई छो। भगवान से एगो प्रार्थना, सुनो सुनो हो भगवान बिगड़ना हमने की तोरो। अरे सुनो सुनो हो भगवान बिगड़ना हमने की तोरो। सबके बिहा करा दिलो हमरा, अरे सबके बिहा भए गेले हमरा, छोड़ी दिलो कुमार। सुनो सुनो हो भगवान बिगड़ना हमने की तोरो। सुनो सुनो हो भगवान बिगड़ना हमने की तोरो। अरे मुखिया बाबू जो के इतना मुखिया वोट नहीं घुसियो, जो ऐसा छो तब नहीं तब कोई बात नहीं। जो छो तो हम भागलपुर के कोई जिला मतलब गाँव में मुखिया की बात करे छो यहाँ करो में। अरे मुखिया बाबू बड़ा छुछुन्नर, अरे मुखिया बाबू बड़ा छुछुन्नर, कमलो नहीं बटवावे छे। खचरी पछिया घूरी फिरी आवे, खचरी पछिया घूरी फिरी आवे, जारो के बहुरावे छे। अरे जारा भैया बड़ा कसैया, दांत खटा खट बोले छे। टूटल घर छे फाटल टटिया, हवा सटा सट मारे छे। टूटल घर छे फाटल टटिया, हवा सटा सट मारे छे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक मैं यहाँ के मंच पर एक चीज और देखिए, यहाँ जदयू भाजपा SFI सभी नेता एक साथ दिखते हैं। पहली बार दिखते अपना आंखों से, अभी तक हम पहली बार देख लिए, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी अपना कविता पर, तिरंगा हमरा शान छे, भारत में बसलो प्राण छे। वीर कुंवर सिंह तिलका माझे, वीर कुंवर सिंह तिलका माझे, भोलई माटी में जवान छे। तिरंगा हमरो शान छे, भारत में बसलो प्राण छे। तिरंगा हमरो शान छे, भारत में बसलो प्राण छे। और एक बन छे, अब जब भारत के भूगोल देखबे तो
गौरवान्वित महसूस करबै कि हम कितना भाग्यशाली छियै जे ई धरती पर जन्म छियै लेलो छियै। तो वही पर छै दू पंक्ति की कहीं बहे गोदावरी कहीं गंगा जमुना के धारा, ऐसे नहीं छे भारत अपना दुनिया में सबसे प्यारा। कहीं बहे गोदावरी कहीं गंगा जमुना के धारा, ऐसे नहीं छे भारत अपना दुनिया में सबसे प्यारा। और एक चीज जे कि भारते में छे और कहीं नहीं, अगर भगवान के जन्म होलो छे 10 अवतार होलो छे सिर्फ यहाँ भारते में, तो वो बचे यहाँ जन्म ले बनेली हो, यहाँ जन्म ले बनेली खुद पर से भगवान छे। तिरंगा हमरो शान छे भारत में बसलो प्राण छे, तिरंगा हमरो शान छे भारत में बसलो प्राण छे। और की सिकंदर हो या हो गजेंद्र सब आई के यहाँ हारल छे, जेकरा कपाड़ पर अरे जेकरा कपाड़ पर काल मंडरावे वही भारत से टकरावे छे। सिकंदर हो या हो गजेंद्र सब आई के यहाँ हारल छे, जेकरा कपाड़ पे काल मंडरावे वही भारत से टकरावे छे। देश रा खातिर वीर सपूत यहाँ, देश रा खातिर वीर सपूत यहाँ, हंसी के दिल को जान छे। देश रा खातिर वीर सपूत यहाँ, हंसी के दिल को जान छे। तिरंगा हमरो शान छे भारत में बसलो प्राण छे, तिरंगा हमरो शान छे भारत में बसलो प्राण छे। एक और कविता छे, ओकरा भूमिका ई छे कि एक फौजी अपना माय से कह रहल छे कि हम जा रहल छियो, छुट्टी में अभी रहबो दोबारा दिने शादी कर, चिंता नहीं कर हम अयबो। कहे छे छुट्टी में अब की अयबो दिने शादी कराएगे, जाय छियो माय गे, जाय छियो माय गे। और एक अंदेशा छे ओकरा जाइत रहल छे, लेकिन फिर से माय के प्यार मिले न मिले, गोद मिले न मिले, अपना गांव देखे न मिले न मिले, तब की कहे छे फौजी ने कि जी भर के आय देखिए कपाड़ पे हाथ रखी दे, जी भर के आय देखिए कपाड़ पे हाथ रखी दे। छियो भूखाए, छियो भूखाए, कुछ खिलाए गे, जाय छियो माय गे, जाय छियो माय गे, जाय छियो माय गे, जाय छियो माय गे। भानु को लिए हमें कविता पढ़ेगा, माफ कर दे मुझे मंच आपके हवाले। बहुत लगे बहुत सर। आइए हम आपको अब सीधे परिचय करवाते हैं, आप खत्म करवाते हैं। हमारे यहाँ से उपस्थित डॉक्टर मनजीत सिंह के बाद आपने डिजिटल को बैनर देखा होगा, तो उसमें एक बड़ा चेहरा बगल में एक है। मैं उनके बारे में कुछ परिचय दे दूँ। अभी बहुत सारे अमेरिका में फिल्में हैं जो ऑनलाइन है, नरसत्ता भाट है और कुछ मूवी जैसे हैं जो बड़े यादाश्त से बाहर चल रही है। और बहुत सारी रचनाएं अलग अलग विधाओं में। अगर एक नाम लगातार प्रयासरत है भागलपुर में रहते, एक छोटे से कमरे से बहुत बड़े दूर तक पहुंचते हैं। हाल फिलहाल में इनकी पत्नी के द्वारा बोली गई एक कविता
कोर कसर जो रहो महीने नौकरी के तैयारी में तो क्या पंचम दर्पण मंदिर के जीवन में ससुराली में इस तरह से है कुछ बहुत ही मजेदार व्यक्तित्व अलग अलग विधाओं को अगर एक साथ समेट ले तो एक नाम बनेगा, एक चेहरा बनेगा। वो चेहरा डॉक्टर मंदिर सिंह कुनवार है। एक जोरदार तालियों के साथ अपने क्षेत्र के बेटे को आवाज देंगे आपसे मंदिर सिंह कुनवार। आइए बहुत सारा प्यार दे मिली, इतना सारा प्यार दे मिली, इतना ढेर सारा प्यार दे मिली। पहना में टीका पट्टी के तमाम जितना सारा मौजूद छथिन आयोजक समिति के साथ साथ जितना उपस्थित छथिन सबके मैं प्रणाम करै छियै और यही अपना आशीर्वाद और सत्कर्म के लिए देखा कि मिले कि कार्यक्रम से तो बहुत सारा हो छे, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम और एगो बात कि अभी आयोजक समिति आयोजक मंडल में से कोई एक युवा साथी अभी हमारा करीब दिवल है कि भैया हाँ करण भाई ने कहा कि एक वो कविता जरूर सुन तेरा सुना कि आवाज भूमिका शुरू होता है अपने दो चार वो कविता जो मन के छू जाए। अब युवा साथी लगी कि हमें तो यह सलाह दे बुजुर्ग सती छथिन कुछ बच्चा छे हमें सलाह दे छे कुमारा लोग का कुमारा जिक्र कर लेते हैं हिन्दी बियाह शादी के लिए बहुत चिंता देखे कि फौजियों में जो माँ बाप की चिंता बेटा करे छे शादी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारा युवा जो समय एहने व्यतीत करी रही है जिंदगी के छोटा सा हास्य व्यंग की कोर कसर जो रही गलो नौकरी के तैयारी में कोर कसर जो रही गलो नौकरी के तैयारी में इज्जत फिरता नहीं मिलते जीवन भर ससुराली में कोर कसर जो रही गलो बाबा हंस रहे समझ रहे हैं फीलिंग है कि कोर कसर जो रही गलो नौकरी के तैयारी में इज्जत फिरता नहीं मिलता जीवन भर ससुराली में बिना नौकरिया दूल्हा का हालत की बतलेंगे। युवा साथी मुस्कुरा रहे हैं एकदम गौर से सुन रहे हैं दिल तक पहुंच रही बात की बिना नौकरिया दूल्हा का हालत की बतलियो हमरे भगला बात से तोरा की समझियो कुर्सी रहते बैठे ले जगह देते गोरखारी में इज्जत फिरता नहीं मिलते जीवन भर ससुराली में। तब क्या गंजन आरू अब आगे थोड़ा सा तब क्या गंजन आरू जो सारू छो नौकरिया तब क्या गंजन आरू जो सारू छो नौकरिया लोग बोले तो हाथ उठा उठा भाई करिया तब क्या गंजन आरू जो सारू छो नौकरिया लोग बोले तो हाथ उठा भाई करिया कोई फर्क नहीं सारू थोड़ा बोला से की करिया कोई फर्क नहीं अरे कोई फर्क नहीं सारू तोरा गोरा से की करिया साल हम खाए संगे घूमते पहनी नहीं का संगे कोई फर्क नहीं अरे कोई फर्क नहीं सारू तोरा गोरा से की करिया साल हम खाए संगे घूमते पहनी नहीं का सरिया। अरे की कहियो भाई खाने का मन जाए करते घुसखारी में इज्जत मिलते नहीं मिलते जीवन भर ससुराली में। बहुत बहुत धन्यवाद आपने क्या और सचमुच में बहुत खुशी के पल मिले हमें जब देखली कि शीत लगी चार कार्यक्रम भी होना चाहिए ऐसे पूर्णिया नाम कहना पड़े तो बादों में हमारा असली का अध्ययन का विषय है लेकिन हमें एक बात तक कहे हमारा आगे पूर्ण करे जाने कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़े के इतना की बैठी की महसूस करेंगे कि तो पूरा सुन गए और कार्यक्रम पूर्ण होते ये पूर्णिया से पूर्ण करे प्रवृत्ति संभव उत्साहित से सुने और सचमुच पूरा का पूरा और जो बड़ा सा बड़का तक कंडाल लगल से वो हलवानी की जगह के थोड़ा सा व्यवस्था हमने अपना अनुमान अपना हिसाब से करिए लेकिन ये अभी जो गूंजी रही है आवाज ये पूरा टीका पट्टी में आवाज जा रही है वहां तक साहित्य के धारा बनी रही है। हम तमाम को एक बार तरफ से जोरदार ताली से एकदम स्वागत करो दुआ खाली करी विलास न हो बात तो सिर्फ बलियो समझाई बिहार में लेकिन वो अलग बहुत सामान्य जिंदगी न हो अब अगर बिहार बाद नौकरी भया भी लो रे भाई अब बाद की दशा है हमने बताया कि अपना हिस्सा है आग सगे रे बच्चा बुतरू आग सगे रे बच्चा बुतरू पूछ सकनी है हो रे छे आग सगे रे बच्चा बुतरू पूछ सकनी है हो रे छे केना दिलैये कतरा
लगता खाइल जब नहीं पूरे छे आग सगेरे बच्चा बुतरू पीछू से कनिया हुए छे कोना दिलैये कपड़ा लगता खाइल जब नहीं पूरे छे कारण की छे कमाइत छे लेकिन कारण की छे दिन दिन महंगाई साहब महंगाई कतनो कमेबो महंगाई बढ़ गई दिन दिन महंगाई साहब देखो कहना बढ़लो छे प्याज टमाटर के ता छोरो आलू के भाव चढ़लो छे रोटी से तरकारी गायब रोटी से तरकारी गायब चोखा तक न पूरे छे केना दिलैये कपड़ा लगता खाइल जब न पूरे छे लोग से माँ के कष्ट माँ के दर्द बुझे छे बाप के कष्ट और बाप के दर्द बहुत कम लोग बुझे छे हमरे रंगा नालायक बच्चों बुझे छे कहने की जब लाज मदद करने से पूछे छे हमरा जो दर्द हो छे वो दर्द के फिर अपना सीखे कि बाप होकर की दर्द छे बाप ने अपना एक शब्द जगह छे बीबी का टीवी रो सपना खाना में चोखा नहीं पूरे छे लेकिन कहते हे जी वो टीवी ले लीजिए ना अब देखिए कि बीबी का टीवी रो सपना बुतरू खोजे मोबाइल जब से ऑनलाइन के चक्कर लगल छे बुतरू का अधिकार हो जन्मसिद्ध अधिकार के हमरा मोबाइल का ऑनलाइन पढ़बै हालांकि वो पढ़े वाला हुआ चढ़ते कुछ और हो लेकिन ये तो वाला बीबी का टीवी रो सपना बुतरू खोजे मोबाइल बाप भरोसा बेटा देखो मारे खोजे स्टाइल जाओ मैं दै छी पैसा का सब जाओ मैं दै छी पैसा का सब बाघना की भूरे छे केना दिलैये कपड़ा लगता खाइल जब नहीं पूरे छे खाइल जब नहीं पूरे छे अपना से एक बार ताली बजाइए तो गर्मी है हेलो जी एल्टी आएगा छुट्टी जगह व्यवस्था नया हो जाए और एक छोटा रंग तनिको हमें युवा साथी से लेकर बहुत एड्रेस करे छियै यही कि जे बुजुर्ग छे तनी दिन भर ये कच्चा पक्का जे मर से बच्चा जिस बचपन में जियल है थोड़ा उत्साह थोड़ा मस्ती मौज करे दिए लेकिन एक युवा जे देश के युवा की भ्रमित हो जाए जे समाज के युवा की भ्रमित हो जाए तो समाज के दूर को बचा पाए हालांकि हमें पूजा पट्टी से आश्वस्त छे जहाँ आदित्य राज जना युवा है जहाँ उनका सहयोगी युवा से इतना संलग्न है कुणाल जना युवा है हमरा लगे कि समाज में मतलब हमें दूर के बात बताए थे हम भागलपुर से शहर में कार्यक्रम जब भी निकले छे हमें घूमे के ख्याल से निकले छे जब नहीं एरिया में ये है हमें जाना है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी क्षेत्र के हमेशा नाथ रेणु जी क्षेत्र छे हाँ शैलर जी को अपना भूमि बने रहे शिक्षा वो डिग्री पे अपना जगह छे शिक्षा अशिक्षा अपना जगह छे सब कुछ करिए वो शिक्षा नहीं ग्रहण करबे वो शिक्षा ने नाश करे छे और हमें युवा साथी का हमें दिल से बतावे चाहे छिए कि अगर वो दिल में जे भी तमन्ना हासिल करे कोशिश करते पूरा कायनात ओकरा पीछे लगी जाए छे कि ओकरा मुकाम मिलते अपने के छोटा सा दूठा शेर हिंदी में अपना सुनावे छे गजल के कि भरोसा घर पर कर काम हम लादा नहीं करते वाह भरोसा घर पर कर काम हम लादा नहीं करते भरोसा घर पर कर काम हम लादा नहीं करते निभा सकते नहीं जो वो कभी वादा नहीं जो वो कभी वादा नहीं
नहीं करते। युवा साथी अपने आप से वादा कर लो भाई, जो आपको निभाना है, जो दिल में कर गुजरने की तमन्ना, वो अपने आप से वादा करो कि निभा सकते नहीं जो लोग कभी वादा नहीं करते। सिर्फ भी हमने से लंबी चौड़ी आते देखिएगा, बात होगा 2-4 साथी युवा साथी अपने में बैठे हैं, कुछ बहुत श्री जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोई बहुत श्री आपस में उलझ गए, झंडा झंझट शुरू, अपनी राह में बाधा जुटाते हम कहते हैं समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए समझ कर बोलना ही ठीक होता है, समझ लीजिए। कभी उत्साह में आकर कहा ज्यादा नहीं करते, कभी उत्साह में आकर कहा ज्यादा नहीं करते, निभा सकते नहीं जो वो कभी वादा नहीं करते। एक शेर है, बहुत खूबसूरत लगता था। हम पूछे, कुछ बच्चियां खड़ी थी तो हमने स्कूल में पूछे सर से कि सर यहाँ बालिका के लिए विद्यालय है क्या? तो नहीं, उन्होंने कहा यहाँ लड़का और लड़की सब पढ़ते हैं, कोई जोश नहीं। तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें नर और मादा में कोई भेदभाव करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मानवीयता नहीं है। एक शेर है, जिन्हें इंसान को इंसान सा है देखना आता, जिन्हें इंसान को इंसान सा है देखना आता, जिन्हें इंसान को इंसान सा है देखना आता, कभी इंसान में वो शख्स नरमारा नहीं करते, कभी इंसान में वो शख्स नरमारा नहीं करते। बहुत को हम जानते हैं, ये धरती बहुत बड़ा, यहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो सीखने की जरूरत है। जहाँ अंगिका में भगवान प्रलय जैसे फनकार पैदा होते हैं, जहाँ आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी पैदा होते हैं, जिन्होंने अभिवर्जनावाद देकर एक नई अवधारणा स्पष्ट की, आलोचना के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में का एक विशेष स्थान है। फणीश्वर नाथ रेणु, आज जिस अपनी भाषा को हम लोग बोलने से कतराते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने साहित्य में बड़े से उनके शब्दों का प्रयोग कर एक आंचलिकता का एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल यह धरती पूर्ण है और इसीलिए यह पूर्णिया है। हो सकता है कई और कॉन्सेप्ट हो इसके पूर्णिया नाम रखने का, लेकिन मेरी नजर में पूर्णिया बहुत ही खूबसूरत धरती है और परिपूर्ण धरती है। इसके साथ ही युवा साथियों, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, एक मजेदार कविता, एक मजेदार कविता से आप तमाम टीकापट्टी वासियों को सुनाते हुए जा रहा हूँ। युवा साथियों के लिए भाई, आज का दौर जब रोजगार के लिए कतार लगे बच्चे ट्रेन में चढ़ते हैं, बस छुट्टियों में गाँव आते हैं। अभी अभी आगे के राज का दर्द मैंने सुना था, जो बीमा भारती जी से वो साझा कर रहे थे कि हमें पढ़ने के लिए बच्चे नौकरी की तैयारी के नाम पर अपने घर से मानो कि वनवास काटने के लिए बच्चे चले जाते हैं, और यह भी मान लिया जाए कि वो अगर वनवास के बाद भी उन्हें अगर मंजिल नहीं मिलती है तो कितना अफसोस होता है। तो उसी बेरोजगारी के दौर में जब देखते होंगे हमारे समाज के बच्चे बहुत दिनों तक तैयारी कर करके 30, 32, 35 साल तक पढ़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी जब नौकरी नहीं लगती, सरकार की व्यवस्था तंज करने का मंतव्य करता है। जब आपको मैं बता दूं कि मेरे जैसा लड़का जो 2011 में एस्टेट पास करके शिक्षक की पात्रता पास करके आज 12 साल बाद भी 12 साल के लगभग 12 साल के समय में अभी भी शिक्षक का वही उसी बहाली का प्रक्रम चल रहा है। तो हमें लगता है जिस शिक्षा व्यवस्था से समाज को बदली जा सकती है उसकी ओर इतनी उदासीनता क्यों? तो अब एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा और उसके बाद मुझे लगता है, और मेरे भाई पूर्णेंदु जी हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही है, और उसके बाद उनकी कविता से, उनकी अलग अलग रचनाओं से, मुक्तकों से आप भाव विभोर होंगे। श्रृंगार रस में जाकर आप वापस होंगे, ठंड का समय है और श्रृंगार रस से जब वापस जाएंगे तो अलग ही बसंत का महीना भी है, कुछ मजेदार होगा। तो मेरी एक कविता है, युवा साथियों सुनिएगा, मैं अपनी दर्द बयां करता हूं।
सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। बस जॉब जॉब के चक्कर में काला से उजला बाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। बाल उजले नहीं दिख रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाल तो उजले हो चुके हैं, मैंने एक हिसाब लगा रखा है। थोड़ी अपनी खूबसूरती मेंटेन कर। अब देखिए, मानसिक प्रकार में तो झेल ही रहा हूँ, शारीरिक प्रकार में नहीं झेलनी पड़े तो हिसाब लगाकर अपने आप को थोड़ा यंग महसूस कराता हूँ। ये हर एक युवा का ये दर्द है। अब तो दाढ़ी भी पकने लगी है। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो कैसा हाल हुआ। बस जॉब जॉब के चक्कर में काला से उजला बाल हुआ। सब कुछ जी का जंजाल हुआ, यह देखो। भाई ये सब इतना उदास क्यों है? अरे भाई देख, अभी समस्या युवा की सुना रहे हैं। तुम लोग अभी से सचेत रहोगे, कोई नहीं है, बाल पकने की समस्या ही नहीं आई, पहले ही फुल एंड फाइनल शादी वादी सब ठीक है। देखिए, हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग अपने बच्चे को जैसे ही बड़े होते हैं उसको जोनी जोनी पापा, इतनी शुगर लो पापा, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यही सब पढ़ा के बड़े करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में वो बहुत अच्छा व्यक्ति बने। पता नहीं वो भविष्य में अच्छा व्यक्ति बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अपनी मिट्टी से वो बच्चा जरूर घट जाता है जिन्हें हम लोग अपनी मिट्टी की भाषा नस्ली दिल की रानी है या फिर अपनी जो बोलचाल की भाषा नहीं सिखाते हैं। क्योंकि एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं। एक छोटी बच्ची, आप अंगिका में आप लोग जोनी जोनी पापा का 4 पंक्ति सुन लीजिए कि नूनू नूनू की पप्पा, नूनू नूनू की पप्पा मट्टी खाई छे नहीं पप्पा, नूनू नूनू की पप्पा मट्टी खाई छे नहीं पप्पा, झूठ बोले छे नहीं पप्पा, मुंह खोलाता। बस यही कविता है, अंग्रेजी में पढ़ा देते हैं तो सीढ़ी खाने लगता है। हमारे बच्चे तो मिट्टी खाते साहब, वो तो घर में मिट्टी खाने लगते हैं जिसके प्रति डांट होती है। तो मैं समझ रहा हूँ दूर से तो बहुत आभार है आप लोग युवा साथियों के लिए। अब मेरे बीच युवा साथी पूर्णेंद्र भाई हैं। एक बार आप लोग जितने लोग शेष हैं वही विशेष हैं और मैं विशेष लोगों से आग्रह करता हूँ एक बार जोरदार ताली से कुछ मेरे पूर्णेंद्र भाई का स्वागत करो। पूर्णेंद्र भाई बहुत पूर्णेंद्र चौधरी पहले से लगातार बना पूरा दिल सपना के अब पूरा करते हो, रहल अधूरा दिल सपना के अब पूरा करते हो। पहला बंद थोड़ी सी अलग अलग रचनाओं का सुन मिला मन में प्रीत जगल हो, नैन मिलाए के बढ़ल के मन में प्रीत जगल हो। दिल हरे छे याद करी कहीं ना दिन दिखल बिना बोला कोई दीपक, तेल बिना बोला कोई दीपक, कहिया तक जरते हो। रहल अधूरा दिल रा सपना के अब पूरा करते हो। दिन गुजरे जिनका रात गुजरते हो। अगला बंद है कहीं नो सुहावन रसता रहे मंजिल ध्यान में ले हो। क्या बात है? प्रेम को हम जब प्रेम सोच समझ कर नहीं किया जाता है, तो सोच समझ कर किया जाता है तो वो प्रेम नहीं है।
सौदेवा जी। और ये शुरू में भी यही था, मीरा के समय में भी, राधा के समय में भी। राधा ने भी कभी घाटा नहीं सोचा था, मीरा ने भी कभी अपने नुकसान के बारे में कैलकुलेशन नहीं किया था। और जब तक प्रेम रहेगा, प्रेम तो शाश्वत है, हमेशा रहेगा, क्योंकि जहाँ घृणा रहेगी, जहाँ बाकी के भाव रहेंगे, वहाँ प्रेम का रहना अनिवार्य है, ताकि बैलेंस बना रहे। तो इसीलिए प्रेम नुकसान नफा नहीं देखता। तो सुनिएगा कि सुहावन रसता रहले मंजिल ध्यान में ले हो, लाख बुझे के दोस्त महिम सब कुछ भान में ले हो। लोग कहै छै प्रेम में पागल, लोग कहै छै प्रेम में पागल, के दर्द समझते हो, बिन गुजरे नहीं जिंदा बिन ये नाराज करते हो। अब सुनिएगा कि अंतिम है संदेश भेजते हैं हम, किसी प्रेम गीत को लिखते हैं, जब विरह को लिखते हैं तो लास्ट में संदेश भेजते हैं। उसके लिए कुछ प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ चिड़िया को संकेत करते हैं, कभी भी बनाते हैं किसी तरह को, हमने भी किया है। सुन रे कागा, सुन रे कागा, हम रुपया के खोजी है दूर विदेश में। सुन रे कागा, हम रुपया के खोजी है दूर विदेश में। ओकरा नहीं है मर्द फलनमा जवन हांग प्रदेश में। ओकरा नहीं है मर्द फलनमा तन्हांग प्रदेश में। कितना चाहे वारे आवे, कितना चाहे वारे आवे, पकड़े आवे पड़ते हो, रहल अधूरा दिल रे सपना के अब पूरा करते हो। रहल अधूरा दिल रे सपना के अब पूरा करते हो, के अब पूरा करते हो। जय जय सत्य। मुक्त की जो चाटुर्य की रचना होती है तुरंत न कोई ताम झांकता हूँ, न कोई ताम झांकता हूँ, न कोई मोल दान करता हूँ। उसकी मर्जी वो जो कराता है, मैं तो चुपचाप काम करता हूँ, मैं तो चुपचाप काम करता हूँ। और एक आखिरी पुस्तक से मैं विदा लेना चाहूँगा कि एक मुक्तक है कि हाथ जाने का वक्त हो चला हम सबका, हम सब भी निकलेंगे कल से सुबह 6 बजे से क्लासेस है हमारी, हम सब पढ़ाते हैं और वो जिम्मेदारी भी हमारी है, ये जिम्मेदारी भी हमारी थी। मैं इस नीट के साथ जब संचालन मेरे हाथों था, जो भी कमियाँ त्रुटियाँ हम सब में रही हैं, हम सब ने पहले ही कहा था कि हमारी रचनाएँ शायद 100% खड़ी नहीं है, शायद सबका मनगीत नहीं था, इसलिए मंडित सिंह किनवर तो साथ आया था कि शायद नाम का भी असर पड़ता है, उधर पूर्णिया इधर पूर्णिंदु सब एक शानदार कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो
खैर तो एक है कि मैं अंत में आपसे क्षमा लेते हुए नक्तर के साथ विदा लेता हूँ, क्योंकि गिले सिकवे हैं तो उन्हें हम कहीं लेकर नहीं जाना चाहते, यही दफा करके जाएंगे और एक नए फिर से अगर मिले तो एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और इससे दुगुने उत्साह के साथ इसी कार्यक्रम को इसी भूमि पर करेंगे और पंडाल वहां तक होगा। यह हम सब आज सोच के जाते हैं और आदित्य जी हम सब का सहयोग रहेगा और हमारे गाँव वाले तो हमारे साथ है ही, जोरदार तालियां पूरे लोगों के लिए। मैं कहता हूँ हाथ ऐसे छुड़ा कर कहाँ जाएंगे, हाथ ऐसे छुड़ा कर कहाँ जाएंगे, बोझ दिल पर उठा कर कहाँ जाएंगे, बोझ दिल पर उठा कर कहाँ जाएंगे। और ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा भीड़ चाहिए, बिल्कुल नहीं, 4-5 प्रबुद्ध श्रोता जो हमें समझते हैं, क्योंकि उसी से अपनी बातें कहते हैं हम सब जो समझे थे बाकी। तो इसी को इस मुक्तक में हमने समेटा है कि हाथ ऐसे छुड़ा कर कहाँ जाएंगे, बोझ दिल पर उठा कर कहाँ जाएंगे। आपने सुन लिया हम मुकम्मल हुए, नाम इतना कमा कर कहाँ जाएंगे, नाम इतना कमा कर कहाँ जाएंगे। मैं आदित्य जी को माइक साइड पर आप लोग लगातार कई घंटों से इस कार्यक्रम में थे और विगत 1-1.5 घंटे से हम सभी के लिए आप लोगों ने भरपूर तालियां बजाई, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के जो नींव में है, जिसने लगातार पिछले 15 दिनों से इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, इसको संवारने के लिए, इसको आगाज से लेकर के अंजाम तक पहुंचाने के लिए अहरनिश परिश्रम किया है, ये हम लोगों का छोटा भाई और आप सबों का बेटा, आप सबों का भाई और इसी मिट्टी का लाल भाई आदित्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ताकि ये आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करता रहे और इस मिट्टी का नाम पूरे देश में रोशन करता रहे। हम सभी अंगिका बॉयज की तरफ से भाई आदित्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे कि अजीत अपना बात रखें। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इस तरह के हम जी समापन का हम थोड़ा सा एक चीज का अच्छा तब तक ये देख रहे हैं। अच्छा आपका मन है तो हम तो चाहेंगे कि इस तरह की कार्यक्रम अगली बार कोशिश रहेगी कि पूरी रात चले। टिकापट्टी की यही खूबसूरती, ये मंच आज मैंने जिसे माला पहना और मैं जहाँ से राजनीति करता हूँ कहीं ना कहीं वो लेफ्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ, और इस मंच पर शुरू से लेकर के अंत तक जो बने हुए हैं वो राइट विचारधारा के। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा वाले जो है सिर्फ जातीय धर्म किस और चीज़ की राजनीति करते हैं, उसे टिकापट्टी आकर के देखना चाहिए कैसे यहाँ पर लेफ्ट राइट कांग्रेस बीजेपी सब लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे जिनके जो है वो सुन करके मैं बड़ा हुआ। शिव कुमार यादव जी है, कॉमरेड शिव कुमार यादव है, तो इनका बल मुझे मिलता है। यहाँ पर बीजेपी के हमारे अरविंद शाह जी हैं नेता, उनका हमें बल मिलता है, तभी हम आप लोगों को, हमारे पिताजी हैं वहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक मंच पे, तो भावुक भी होता हूँ। लेकिन मुझे आज बचपन से, जब मुझे याद है इस जगह लाइट थोड़ी सी धीमी चल रही है, वहाँ पे एक कॉन्वेंट है,
जब मैंने खो सीखा था उसी कॉन्वेंट में सीखा था, ABCD सीखा था उसी कॉन्वेंट में सीखा था। और बचपन से लेकर के जब मैं पेशाब करता था बिछावन पे, उस बिछावन को सुखाने का काम जो करते थे वो सर शुरू से लेकर के लास्ट तक अब तक इस महफिल में बने हुए हैं। सुनील कुमार सोनन जी, मैं चाहूँगा कि वो बहुत कम शब्दों में उन्होंने क्या कुछ महसूस किया। आज चूँकि 14 फरवरी है, आज का दिन वैलेंटाइंस डे है, पुलवामा अटैक है, सरोजिनी नायडू का जो है पुण्यतिथि है, हमारे पूर्व विधायक तोमर जी का पुण्यतिथि है। कई कारणों से आज बिजी शेड्यूल था, लेकिन हमारे शिक्षक शुरू से लेकर लास्ट तक जिन्होंने मुझे खो ABCD से लेकर के आज आप तक के बीच में जिस रूप में हूँ उन्हीं के द्वारा, उनसे ही सीखिए और सुनिए। उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। उनके बाद जैसा एक फरमाइश हुआ था, हाथ से व्यंग हो गया एक कुछ पल का, और उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। सुनील कुमार सोनन जी सर आए और क्या कुछ महसूस किए। मंच पर उपस्थित शिव कुमार बाबू, अरविंद कुमार साहब और भागलपुर कवि लेखक, मैंने सुना था डॉक्टर मंजित के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बोलने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उसमें आगंतुक ही इतने थे कि हमको समय नहीं मिलता, जबकि मुझे भी 2 साल रखना था। समय कम होते हुए नहीं मिल पाया, इसके लिए मुझे खेद है। मैं पूर्णिया जिला स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मंच पर बैठे सभी सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो यह स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम देखने को मिला और प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातों को रखा और हमारे माननीय मुखिया द्वारा जो प्रश्न रखा गया उसका जवाब रुपोली विधायक श्रीमती हेमा भारती ने सदन में रखने का काम करेंगे। चूंकि आदित्य कुमार जी मेरे स्कूल में बच्चे से रहे हैं और उसको मैंने पढ़ाकर आज तक की पढ़ाई मैंने अपने स्कूल से दिया उनको, और जब वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो हमें भी खुशी होती है कि मेरा विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचा। और इतना ही नहीं, तकरीबन 200 बच्चे, 200 करीब जॉब लगे हैं, इंजीनियर है, रेल ड्राइवर है, आर्मी में गए हैं, शिक्षक में गए हैं, दरोगा बने हैं आदि। तो जब भी आते हैं तो पैर छोड़कर प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज को कुछ दिए हैं। और इस क्षेत्र में सबसे पहला कॉमन मेरा था। यहाँ पर उस समय बच्चे हिंदी नहीं बोलना जानते थे। जब ये हमारा गवर्नमेंट बाल युवक संघ के द्वारा संचालित हुआ था, वह युवक संघ अपने कंधों पर ईटा लेकर के, माथा में ईटा लेकर के उसको दीवार जमाने का काम किया है। उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। और जहां पर विद्यालय पर अवस्थित है वह विद्यालय गरजू किसान पुस्तकालय की जमीन में अवस्थित है। तो उसमें 2 संस्थाएं भी हैं, गरजू किसान पुस्तकालय, सह बाल विकास मंदिर। पहले लोग पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते थे, पुस्तकालय में हुआ पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन उसके स्थान पर जब विद्यालय चल रहा है तो हमें लगता है कि
हम लोग विद्यादान करते हैं और बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन बच्चे हमारे मंजिल छूते जाते हैं। साथ ही टीकापट्टी कहने की बात नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ये 2 साल लॉकडाउन के चलते प्राइवेट संस्थान जितने हैं समाज की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों का भी 10 लाख रुपया अब तक फंसा हुआ है, वो नहीं आएगा। क्या कोई बच्चा 10 में चला गया, कोई 9 में चला गया, इससे हम लोग बहुत क्षति हुई है। तो मन में एक भावना हुई, चलो इस बार देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं, इस उद्देश्य से चुनाव लड़े हैं। जितने उद्देश्य नहीं लड़े थे, लेकिन हमने क्षेत्र में उतना बीज बोया था, हमारे उतने बच्चे थे और हमको बच्चों ने ही यहाँ तक हमको पहुंचा दिया, यानी पंचायत से प्रखंड तक पहुंचा दिया। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह शिक्षण संस्थान आज भी बरकरार है और मैं चाहता हूँ कि वो शिक्षण संस्थान और आगे बढ़े। इसके लिए हम शिक्षकों से विनती करते हैं कि पढ़ाई थोड़ा अच्छी दे, तब ने आगे बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, मैं आदित्य जी से कहना चाहता हूँ फिर 14 फरवरी को अगले वर्ष मिलेंगे, इससे भी बढ़िया कार्यक्रम हो और हम अपने स्कूल के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम करवा कर दिखाएंगे आप लोगों को। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने कवि लेखक हैं कुछ रचनाएं दे दीजिएगा, तो उसको हम लोग अपने बच्चों के द्वारा इस मंच पर हम लोग प्रस्तुति करवाएंगे। और जब हमारे बच्चों को देखेंगे तब आपको लगेगा हाँ हम कुछ टीकापट्टी को दिए हैं और यहाँ के बच्चों ने उसको करके दिखाया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं